आप सभी को पता होगा मिलावटखोरी और जिस तरीके से कई चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ में हमारी जेब पर भी उसका असर पड़ता है और लोगों की सेहत के साथ में खान-पान वाले जो बड़े-बड़े नामी और बड़ी-बड़ी अपने आप को ब्रांडेड कंपनियाँ और दुकानें बताती हैं, वो भी मिलावटखोरी करती हैं। हमारे सामने बात करने के लिए जो है सर जी हैं अमोद राठौर जी। सर आप जो आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जी, किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं और क्या मामले हैं आपके? हम देश का हर नागरिक कंज्यूमर है। देश के कंज्यूमर के हितों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सरकार जाग जाए और सरकार इनके हितों के लिए तुरंत कारगर और प्रभावी कदम करे, क्योंकि पिछले काफी अरसे से देखते आ रहे हैं हम सब लोग, आप भी देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो है सिसक रहा है, कंज्यूमर रो रहा है, कंज्यूमर बेबस है, कंज्यूमर लाचार है, कंज्यूमर की जेबों पर बड़े पैमाने पर डाका डाला जा रहा है। कल ही मेरी एक बैंक के अधिकारी से बात हुई, वो कह रहा है कि कटेंगे तो कटेंगे। मतलब सेंस ये है कि आपकी बैंक में पैसा अगर जमा है और कट गया तो वो पैसा काटने और लगेंगे बैंक वाले। आप समझ रही कि हर जगह, ये तो छोटी सा एक उदाहरण दे रहे हैं, बाजार में बैठा विक्रेता एक जगह व्यापारी हो सकता है, बाकी सब जगह पर कंज्यूमर है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके साथ नाइंसाफी हो रही, आपके हितों की अनदेखी हो रही, आप देश के नागरिक हैं और कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक ऐसी व्यवस्था है कि देश का हर नागरिक कंज्यूमर है। इस अधिनियम की व्यवस्था के तहत, इस थीम और इस विचारधारा के तहत जो अंतरराष्ट्रीय विचारधारा पर है, इस थीम और विचारधारा पर केंद्र और राज्य सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। आपकी हितों की अनदेखी हो रही है, आप लाचार है, बेबस है, आपको पता ही नहीं बाजार से गारंटी शब्द कब हट गया, वारंटी कब आ गया, आपको पता ही नहीं है कि आप जिस चीज को बाजार में खरीद रहे हैं उसमें कितनी भयंकर मिलावट है, केमिकल, एक तो बीमारियों का एक ऐसा जंजाल आप अपने शरीर में पाले हुए हैं जिसकी वजह से आप समय से पहले बीमार पड़ रहे, समय से पहले शिथिल हो रहे और समय से पहले ही आप ऊपर चले जा रहे हैं। आप ये समझिए कि बाजार में इतना विभाग है, इतने विभागों में भी कहीं भी सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया गया। सिटीजन चार्टर को लागू किया जाना सुशासन, स्वच्छ प्रशासन की एक ऐसी पहल है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आवश्यक रूप से लागू किया ही जाना चाहिए। अच्छा, आप जो अभी जो कंज्यूमर मामलों को लेकर के जो बैठे हुए हैं, जो आप एक संस्थान चला रहे हैं, आपके द्वारा क्या जागरूकता चले, क्योंकि मार्केट में बहुत सी मिलावटखोरी चल रही है, उसके साथ साथ हम ही चाहते हैं इस व्यवस्था में मीडिया का साथ हो। मीडिया के बिना साथ के हम उपभोक्ता में जागरूकता का अभियान नहीं चला सकते। हम उपभोक्ताओं को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए मीडिया की आवश्यकता है। हम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नीचे से ऊपर तक, यानी कि बॉटम से, सिर से लेकर पैर तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको न्याय भी दिला रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं, उनको जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनके हितों की अनदेखी के सापेक्ष में यदि कोई विभाग या कोई सिस्टम ऐसा जो जिनको लाचार बेबस करे, उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए कि अस्पताल में जाते हैं, मरीज मर जाता है, फिर भी 2-2 4-4 दिन मरा हुए मरीज, मेरे बड़े हुए मरीज को वेंटिलेटर पे लगा के आपकी जेबों पर से पैसा निकाला जाता है। एक व्यवस्था बताऊं, एक अव्यवस्था बताऊं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनको सरकार को आज आम और गरीब आदमी जो है इन चीजों से कैसे बचे, उसको कानूनी हथियार क्या दिया गया, कानून में क्या आम और गरीब आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक अपने हितों की रक्षा करने के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा, आप समझिए कि आम और गरीब आदमी पनीर बहुत खाता है, पनीर और घी नकली, पूरा नकली, बाजार में घी तो बिल्कुल आ ही नहीं असली के नाम पर, और पनीर प्योर नकली आ रहा, पनीर पूरा केमिकल से बना हुआ। मिठाइयां ऐसी कोई नहीं है जिसमें केमिकल ना पड़ा हो, वो कहां जाएगा, आपके शरीर में जाएगा। आप समझिए कि मैंने ये पिछली बार भी मुद्दा उठाया था कि जितने हनुमान जी के मंदिर है लखनऊ के अंदर, उन सभी लखनऊ के हनुमान मंदिरों के बगल में जो लड्डू बेचने का बिक रहा है, उसमें कितना भयंकर वो केमिकल पड़ा हुआ है। उन बेसन के लड्डों की जांच कराने के नाम पर लिपापोती कर दी गई सारी। मान लिया कोई पब्लिक का आदमी अगर कहीं पर हाँ, मैं एक मजेदार बात बता रहा हूँ। आप समझिए कल तक आप जब बाजार में जाते थे, जब बाजार में जाते तो लिखा होता था कि ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक मेरा ईश्वर, ग्राहक मेरा भगवान है। वो सब हटा दिए लोगों ने, अब लिख दिया कि आप कैमरे की नजर में।
यानी कंज्यूमर को कैमरे की नजर में ला दिया। बाजार में बैठा विक्रेता व्यापारी एक जगह व्यापारी विक्रेता हो सकता है, बाकी सब जगह वो कंज्यूमर है, भूल जाता है वो। मेरा ये प्रश्न है कि मान लिया किसी ने पनीर खरीदा, घी खरीदा, अगर उसको लगता है कि ये मिलावटखोरी यहाँ पर हुई है या गड़बड़ है, तो वो किस तरीके से सबसे सरल और सुलभ तो न्याय है कि वो सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दे, सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दे, संगठित रूप से उस वस्तु का, उस विक्रेता का, उस क्षेत्र का बहिष्कार कर दे। इससे बड़ा विकल्प क्या हो सकता है? किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। कंज्यूमर तो बाजार का राजा है। कंज्यूमर बाजार की प्रजा नहीं है। कंज्यूमर के बिना बाजार का कोई एक भी सामान बिक्री नहीं हो सकता। बाजार का व्यापार ठप हो जाएगा। ये तो आप सामाजिक समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, कानूनी प्रक्रियाओं में कंज्यूमर फोरम जो बनाए गए हैं, उपभोक्ता न्यायालय बनाए गए, उपभोक्ता आयोग जो गठन किए गए हैं, उसमें बहुत सारी रिक्तियां, आज भी 2/3 से ज्यादा रिक्तियां हैं, उनको भरना चाहिए सरकार को। और उसमें ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जिनको विधि का ज्ञान हो, जिनको समुचित जानकारी हो, जिनको उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलभ करने का सामर्थ्य हो, और जो चाहते हो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने में हम समर्थ रूप से, कानून के रूप से उनके हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। इधर उधर से ले जाके वह बैठा की भूमिका करके अपना समय पास करते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए सरकार को पहल करनी होगी, और सरकार के हितों और उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी सापेक्ष में ऐसे न्यायालय, ऐसे पीठासीन अधिकारी जो बनाए गए हैं, उनको सबक लेना होगा कि अगर वो उन्होंने बहुत ज्यादा दिनों तक उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की, तो बहुत दिनों तक कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे वो। अच्छा, इस मामले में सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? कोई मदद चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं? सरकार कोई चाहते हैं कि ये कानून जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बना है, कि भारत का नहीं है, यूपी का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बना है, इस कानून में सबसे पहले है कि सिटीजन चार्टर को लागू करें। सिटीजन चार्टर से मतलब है कि विभाग क्या क्या सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, अपनी वचनबद्धता को सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रदर्शित करें, एक बात। दूसरा है कि जो उपभोक्ता न्यायालयों में जो रिक्तियां हैं, उनको तत्काल भरे सरकार। और तीसरा ये है कि जितने भी मिलावट मुक्त अभियान चलाया है, और सरकार को मिलावट के करने वाले तत्वों के खिलाफ रासुका लगाए, मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाए। देश के दुश्मन, मिलावट करने वाले देश के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, लोगों के स्वास्थ्य के बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उन लोगों को बेनकाब करे सरकार। स्वच्छ प्रशासन, सुशासन की व्यवस्था के तहत तत्काल रूप से सिटीजन चार्टर जहां लागू हुआ नहीं हुआ, वहां पर तत्काल लागू करने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे। ये पहल है, और इसके लिए हमने सरकार से प्रयास भी किया है। सरकार को अपनी चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है, जवाब अभी नहीं आया। ठीक है, तो अभी हमारे साथ में आमोद राठौर जी थे, जो कि मिलावटखोरी के खिलाफ एक अभियान भी चला रहे हैं, और उन्होंने भी तमाम सारी बातें रखी हैं। कैसी ये रिपोर्ट लगी जरूर बताइए, और बने रहें प्राइम भारत न्यूज़ के साथ।